घर की छत पे इतने ज़्यादा गमले हो रहे थे कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि और हम क्या चीज़ लगाएं जिसमें कि एक क्रेट में हम 2 से 3 पौधे इकट्ठा लगा सकें। जैसे कि एक गमले में हम 2 पौधे लगा रहे हैं, उसमें भी रूट ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाती है, तो फ्रूटिंग कम होती है। तो हमने सोचा इस तरह की ये जो क्रेट मेरे पास फ्री रखी हुई है, जिसमें कि हम इस तरह से डिस्पोज़ल में प्लांट रखे हुए हैं, इसको हम आज यूज़ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो हमने देखिए खाद की बाल्टी इधर रखी, क्योंकि हमारे पास जितनी भी बाल्टी या बकेट वगैरह जो भी है, ज़्यादातर किसी में खाद रखी है, किसी में मिट्टी रखी है और किसी में जो है गार्डन से संबंधित जो भी सामान वगैरह होता है ना, खाद वगैरह डालने के लिए जो भी फर्टिलाइज़र वो सब रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमने जो भी ये डिस्पोज़र में हमें प्लांट लगे हुए थे, देखिए एक डिस्पोज़र में 4 टमाटर के प्लांट लगे हैं और इसमें 2 मिर्ची के और 2 चेरी टमाटर के प्लांट लगे हैं। तो इनको भी हम लगाएँगे। उसके अलावा एक मेरे पास ये है बोगनवेलिया का छोटा-सा पौधा कटिंग से ग्रो किया हुआ, और बाकी इसमें हमने थोड़ा मीशो से हमने कुछ सीड्स मंगाए थे, जो कि बहुत ही जल्द हम सोचे थे ग्रो हो जाएगा, क्योंकि मैंने वीडियोस देखे थे उसमें सब में ग्रो हो जाता है, तो मैंने इसी वजह से मंगा लिए थे। लेकिन एक भी सीड्स, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने करीब 15-20 लगाए हैं अलग अलग तरह के फ्लावर भी, लेकिन अभी तक के एक भी ग्रो नहीं किया। तो ये जो क्रेट आप देख रहे हैं ना, ये टूटी हुई थी 2 साइड से, इसीलिए मैं यूज़ नहीं कर रही थी। लेकिन फिर एक माइंड में आई बात कि इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास जो ये प्लास्टिक की रस्सी होती है ना, इससे हमने इसको थोड़ा सा बांध दिया था और दोनों साइड से बांध दिया था। हालाँकि बिल्कुल अलग नहीं था, इसको इस तरह से हमने बांध दिया जिससे कि ये सपोर्ट हो जाएगा और फिर हमारे जो है गार्डन में यूज़ हो जाएगा। इसमें हम कुछ भी प्लांट लगा सकते हैं ना, उसकी रूट भी बहुत अच्छी डेवलप होगी। और जो है कहते नहीं रिसाइकिल करिए चीज़ें, तो ये फेंकने से अच्छा है कि इसको हम रिसाइकिल कर लेंगे, यानी कि हम इसको पॉट की तरह यूज़ करेंगे। तो देखिए हमने ये बांध दिया। उसके अलावा ये पॉलीथीन मेरे पास बड़ी सी थी, ये पॉलीथीन के हमने इसके अंदर से साइज़ नापा तो थोड़ी छोटी हो रही थी, इस वजह से हमने इसको खोल दिया साइड से। कैंची से मैंने कट मार के इसको साइड से खोल दिया था, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से उसी के अंदर, मतलब जो ये बकेट थी ना उसमें पूरा फिट हो रही थी। और लेकिन थोड़ा-सा इसको करने में हमें दिक्कत हो रही थी, क्योंकि पन्नी छोटी बड़ी हो रही थी, तो हमें जो है बाँधने में दिक्कत हो रही थी, बार-बार रस्सी टूट रही थी। तो चलिए मैं बाँध रही थी ना, रस्सी टूट गई थी, वो भी इसी में वीडियो में आपके साथ सामने है। असल में हमने जितने भी प्लांट लगाए, मेरे पास टमाटर के बहुत सारे प्लांट हो गए, लेकिन फिर भी ये जो डिस्पोज़र में प्लांट थे ना, ये कम से कम मेरे पास हो गए 2 महीने से ये इसी डिस्पोज़र में लगा हुआ था। तो इसको कहते हैं ना, रूट बॉन्डिंग हो ना, थोड़ा उस तरह से हो रहा था, प्लांट की ग्रोथ ना रुक गई थी। तो इसीलिए इसको जो है अलग से कहीं न कहीं जो है इसको कोई न कोई गमले में लगाना भी ज़रूरी होता है। और एक प्लांट अगर हम एक गमले में लगा रहे हैं, तो हमारी पूरी छत पे बहुत सारे गमले होते चले जा रहे हैं। तो इसी वजह से हमने कुछ ये माइंड लगाया कि जो है एक गमला इस तरह से हम लोग क्रेट बना लें, जिसमें कि 2-3 प्लांट या 4-5 प्लांट इकट्ठा हम लगा सकें। और ये देखिए गार्डन सॉइल है ना, बिल्कुल ठोस हो गई थी, क्योंकि ये छत पे ही रखी थी और हम ढकना भूल गए थे, तो ये खुली ही रखी थी, तो बिल्कुल ठोस पत्थर की तरह हो गई थी। खैर ये तो पानी पड़ेगा तो सॉफ्ट हो ही जाएगी, तो इसको इस तरह से हम लोगों ने तोड़ लिया था। ये देखिए, और फिर मैंने अपने बेटे को पकड़ा दिया कि बेटा तुम तोड़ते रहो, थोड़ी अभी और यूज़ होगी। और जो वो थी गोबर की खाद, वो हमने इसमें मिलाई थी। हमने और कोई केमिकल वगैरह कुछ भी, मतलब वर्मी कंपोस्ट वगैरह कुछ नहीं मिलाया था, सिर्फ़ हमने इसमें गोबर की खाद मिलाई थी और गार्डन सॉइल में मिलाई थी। गोबर की खाद कभी भी आप मिट्टी में मिला रहे हैं अगर गार्डन के लिए, तो ये ध्यान रखिए कि पूरी तरह से डिकम्पोज़ हुई हुई होनी चाहिए। यानी कि अगर थोड़ा-सा भी टाइम में, मतलब जैसे कि ये बिल्कुल ब्लैक दिख रही है, तो ये समझ लीजिए पूरी तरह से डिकम्पोज़ हुई हुई है। और अगर ब्लैक नहीं होती है, थोड़ी-सी ग्रे कलर में या जो है ब्राउन होगी, तो जो है वो डिकम्पोज़ नहीं हुई होती, यानी कि उसके अंदर थोड़ा बहुत एसिड वगैरह जो होता है ना, जब डिकम्पोज़ होता है तो वो एसिड वगैरह निकल जाता है, और जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ होने लगती है। लेकिन अगर आप फ्रेश यूज़ करेंगे ना, कि वो डिकम्पोज़ नहीं हुआ होगा, कच्चा होगा, तो उससे ये होता है कि प्लांट की ग्रोथ भी नहीं होगी और जड़ों में फंगस लग जाएगा, प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। तो कभी भी यूज़ करिए अच्छे से जो है डिकम्पोज़ की हुई गोबर की खाद फिर यूज़ करिए। कम से कम 1.5 से 2 महीने पुरानी होनी चाहिए वो। तो देखिए मैंने मिट्टी को इसको भी इस तरह से मिलाया था, हालाँकि बिल्कुल चूरा नहीं किया था, क्योंकि अभी हम सबसे पहले इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि मिट्टी बिल्कुल ठोस हो गई थी। तो हमने इस तरह से इसको रखा, और ये पन्नी बार-बार जो है मतलब मिट्टी जब हम रख रहे थे तो ये दबी जा रही थी पन्नी। तो इसलिए हमने इसको बाँधने का भी तरीका सोचा कि साइडों से अगर हम इसको बाँध देंगे तो कैसा रहेगा। लेकिन पहले हमने फिर इसमें मिट्टी डाली कि इसको बाँधेंगे तो बाद में, पहले हम मिट्टी ये कर दें, थोड़ा बहुत यहाँ पे स्पेस हो जाएगा। मिट्टी क्रेट में भी हम पूरी तरह से नहीं भर रहे हैं, क्योंकि जब प्लांट की ग्रोथ होने लगेगी ना, तब हम इसमें कोई अच्छा सा फर्टिलाइज़र या जो है कंपोस्ट वगैरह मिला के जब देंगे, तब हम इसके ऊपर तक के भर देंगे। उस टाइम पे ना प्लांट की भी ग्रोथ अच्छी हो रही होगी, तो उसका जो है हमको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा।
तो देखिए रस्सी को हम इस तरह से बांधने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो है रस्सी टूट गई थी मुझसे, लेकिन फिर मैंने कोशिश करके इसको बांध दिया था। ये देखिए जब हम यहाँ पे गीठा लगा रहे थे ना, तो मेरे हाथ से स्लिप होके वो टूट गई थी रस्सी। तो रस्सी भी खैर ज़्यादा मजबूत नहीं थी, तो मैंने दूसरी रस्सी से इसको बांधा था। ये देखिए, और इसके बाद हमने जब बांध दिया था, उसके बाद हमने इसके ऊपर पानी डाला था, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा टाइट थी, बिल्कुल भुरभुरी हो रही थी। तो इसलिए इसको थोड़ा-सा नमी देने के लिए हमने इसमें पानी डाला था। उसके बाद हमने इसमें प्लांट ऐड किया था। प्लांट मेरे आप यकीन मानिए 2 से ढाई महीने हो गए थे डिस्पोज़र में लगे-लगे, तो अजीब से हो रहे थे, वो एक ही में सारी जड़ें मतलब मिक्स हो गई थी। हालाँकि जब स्टार्टिंग में जब प्लांट निकलता है 10 से 15 दिन, 20 दिन के बाद वो 2 से 3 इंच का हो जाता है, उसके बाद हम रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल वक़्त नहीं मिल पाया कि हम ये वाले प्लांट रिपोर्ट करें, क्योंकि और भी मेरे पास प्लांट थे, हमने उनको रिपोर्ट किया था। और ये देखिए एक डिस्पोज़र में 4 टमाटर के प्लांट लगे हैं, जो कि देसी टमाटर के प्लांट हैं ये। ये देखिए इस तरह से एक छोटा-सा है, उसकी भी ग्रोथ नहीं, और रूट्स देखिए कितनी ज़्यादा हो गई है। बिल्कुल इसकी जगह नहीं थी, तो इसको हमने फोड़ा, थोड़ा बहुत मिक्स इस तरह से फोड़ा ताकि जड़ें इसकी टूटे ना, और बिल्कुल हल्के हाथ से हमने मिट्टी निकालते गए, झाड़ते गए, और बिल्कुल प्लांट अलग-अलग किए ताकि कोई भी जड़ टूटे ना, क्योंकि ये बहुत दिन से प्लांट निकले हुए थे। हालाँकि जड़ थोड़ी तो मज़बूत होती, लेकिन अगर टूट जाती ना, तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता। तो देखिए हमने बहुत ही आराम से इस तरह से जड़ जड़ समेत सारे प्लांट हमने अलग कर लिए थे, और इनको बहुत ही आराम से इस क्रेट में साइड में एक-एक कॉर्नर में, एक इधर कॉर्नर में और एक इधर कॉर्नर में हमने 2 प्लांट यहाँ लगाए थे। उसके बाद ये जो 4 प्लांट हैं ना, चारों प्लांट हमने थोड़ी-थोड़ी जगह छोड़ के लगाए थे। यानी कि ये लगाया, उसके बाद 4 से 5 इंच की जगह छोड़ के हमने ये दूसरा प्लांट लगा दिया था सामने, आमने-सामने करके बिल्कुल। और जब तीसरा प्लांट हम लगा रहे थे ना, तो कॉर्नर वाले प्लांट से उसकी जो है चौड़ान की अगर हम बात करें, कम से कम 6 से 8 इंच की दूरी हमने रखी थी, क्योंकि टमाटर का प्लांट ना जितना नीचे से जड़ों में फैलेगा ना, उतना ज़्यादा आपके प्लांट में ना फ्रूटिंग होगी, और इसकी सॉइल ना बहुत अच्छी बननी चाहिए। फ़िलहाल अभी हमने सिर्फ़ इसमें गोबर की खाद दी है, हालाँकि उसपे भी इसका न्यूट्रिशन में कमी कहीं से नहीं होगी, बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन रहेगा, क्योंकि अभी जब इसकी ग्रोथ होने लगेगी ना, तब हम इसमें बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बना के डालेंगे। कुछ दिन के बाद हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। और ये देखिए दूसरा जो डिस्पोज़र है ना, इसमें 2 शिमला मिर्च के प्लांट हैं और 2 चेरी टमाटर जो होता है ना, उसके प्लांट हैं। हालाँकि मेरे पास और भी हमारे पास 2 टमाटर के प्लांट थी, चेरी टमाटर की, उसको हमने गमले में लगा दिया था। अब उसमें फ्लावरिंग भी हो रही है, हालाँकि अभी फ्रूटिंग नहीं दिखी है, तो इसलिए मैंने आपके साथ वीडियो भी नहीं बनाया, शेयर किया है। और अगर उसमें फ्रूटिंग आ जाती है, तो हम जल्दी ही उसका भी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये देखिए शिमला मिर्च का प्लांट था, ये और 2 प्लांट थे, दोनों ही हमने इसको अलग कर लेंगे, और जो टमाटर, चेरी टमाटर के प्लांट है, इसको हम इसी में लगा दें। यानी कि इतनी बड़ी क्रेट में हमने 6 टमाटर के पेड़ लगाए थे, और उस 6 टमाटर के पेड़ के लिए इतनी बड़ी क्रेट बहुत ही ईज़िली मिल जाएगी आपको, बहुत ही अच्छा इसकी जो स्पेस भी है, और ये सबसे बेस्ट है टमाटर के प्लांट के लिए।